इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए। मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है। फिर 4 बजे नींद खुली, फिर उस समय लगता हो थोड़ी देर और सो गए। हाँ, क्या आता था दिमाग में कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। ओ वैभव, तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? हाँ, अराउंड थे। लेकिन है ना कभी कभार लेट भी सोते थे। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफ़ी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज़ समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। 12th में काफ़ी बार लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, मैं ही पीछे रह जाऊँगा। एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा, उड़ा देंगे। क्या बात है, ये आपसे। जय हिंद। मेरा नाम है अलख पांडे और आज मेरे साथ है नीट 2023 के टॉपर वैभव गोलानी। वैभव आते हैं जयपुर से और वैभव की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है क्योंकि उन्होंने अपना क्लास 11 पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था और उसके बाद क्लास 12 के अंदर ही 12th और 11th दोनों का सिलेबस कवर किया और पहले अटेम्प्ट के अंदर नीट में टॉप रैंक हासिल की। तो वैभव की पूरी कहानी सुनते हैं, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, दोस्ती यारी कैसी थी, परिवार में कौन कौन है और कैसे उन्होंने ये चीज़ को पॉसिबल किया कि 1 साल में 2 साल का पूरा कंटेंट पढ़ा। तो वैभव आते हैं फिजिक्स वाला के लक्ष्य बैच से और इसी सिलसिले में इनसे हमारी मुलाकात हुई। तो आज कहानी को शुरू करते हैं। तो वैभव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो इस टॉप रैंक के लिए, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। सबसे पहले एकदम पीछे चलते हैं कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ और आपके परिवार में कौन कौन है? सर मेरा जन्म जयपुर में हुआ। जयपुर की एक शंकर नगर कॉलोनी, छोटी सी कॉलोनी में हम रहते हैं। और मेरे परिवार में माता पिता के साथ एक छोटी बहन है जो 11th पढ़ रही है अभी। आपसे 2 साल छोटी हैं? हाँ सर। मम्मी पापा क्या करते हैं? सर पापा की जॉब है, मम्मी हाउसवाइफ है। सही है। तो जब आप छोटे थे तो घर में कौन पढ़ाता था, मम्मी की पापा? सर छोटे बचपन से ही सर ट्यूशन जाता था। ट्यूशन जाते थे? हाँ। कोई कोचिंग क्लास थी? नहीं सर, स्कूल के टीचर के पास में पढ़ लेते थे ताकि नंबर मिल जाए एग्जाम में? हाँ, ऐसा ही समझिए। पेपर आउट हो जाता था? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत कितना परसेंट? 30-40% पेपर क्लियर हो जाता था? हाँ। तो पास तो सब बच्चा हो जाता होगा जो ट्यूशन जाता होगा टीचर के पास। हाँ। स्कूल कहाँ पे था, घर से कितनी दूर? सर 2 गली छोड़ के स्कूल था। है? इतना बगल? हाँ सर। कैसे जाते थे, पैदल? हाँ सर, पैदल चलते। ये पहली बार कहानी सुन रहा हूँ, पैदल स्कूल चले जाते थे? तो ऐसा क्यों? पास में रह जाता था तो घर वालों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती थी और है ना कम टेंशन रहती थी कि छोटा बच्चा है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। तो इसलिए वहीं पे पहले एडमिशन करा दिया था, फिर वहीं पे पूरी पढ़ाई कर ली। स्कूल की लाइफ के बारे में बताओ। क्लास 1, 2, 3, 4 में कैसे दोस्त यार थे, कैसे टीचर्स थे सर? ट्यूशन कहाँ जाते थे? सर मौज मस्ती भी खूब करते थे, दोस्तों के साथ काफ़ी खेलते थे और क्लास के टॉपर भी रह जाते थे। सर जैसे ही एग्ज़ाम्स आते थे रट लेते थे, याद करके सब कुछ उधर उल्टी करके आ जाते थे। उल्टी करके आ जाते थे? और मैथ्स कैसे याद करते थे? सर क्वेश्चन सेम रहते थे तो याद हो जाती थी। तो तुमको आंसर रटा होता था क्वेश्चन का? हाँ। ओ भाई, कई बार। और मेथड? सर मेथड भी 4-5 बार करेंगे तो रट जाते थे। और नया क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट लगा लेते थे। और ट्यूशन घर के पास में ही पढ़ते थे? हाँ। और दोस्ती यारी बहुत थी? बहुत। क्या करते दोस्तों, घूमने जाने लगते थे? घूमने जाने लगते थे, कभी घर पे दोस्तों को बुला के क्रिकेट खेलते थे, कभी बाहर खाने चले जाते थे। हाँ। टिपिकल टॉपर वाला बिहेवियर नहीं है तुम्हारा? हाँ। बदमाशी खूब करना और फिर लास्ट में एग्जाम में फर्स्ट रैंक आती थी स्कूल में? सर कभी फर्स्ट कभी सेकंड। फर्स्ट से सेकंड। कितने बच्चे थे क्लास में? सर 40-50। 40-50 बच्चे थे। चलो बहुत बड़ी क्लास नहीं है। और अपने स्कूल में भी टॉप कर रहे होते थे, ऐसा होता था? तीनों सेक्शन जो होते हैं उसमें? हाँ सर, ऐसा ही था। चल रहा था, बढ़िया चल रहा था। फिर आगे बताओ 6th 7th 8th में क्या हुआ? सर इसी तरह 6th 7th 8th भी चलती जा रही थी। सर जो मेजर चेंज आया वो 10th में आया। 10th में एक्चुअली कोविड आ गया तो सब कुछ है ना ऑफलाइन बंद हो गया, सब कुछ ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई तो सर स्कूल की? हाँ। तो सर ट्यूशन बंद? क्योंकि ट्यूशन बंद हो गया था क्योंकि ऑफलाइन हो नहीं सकता था।
सर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी। तो स्कूल की क्लासेस होती थी, उसके बाद पूरा टाइम फ्री रहता था। तो सर जो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया था। डिस्ट्रैक्शन की तरफ अट्रैक्शन, क्या लाइन है? तो कहाँ फंस गए थे? सर मतलब गेमिंग में बहुत ज़्यादा चले गए थे। अलग अलग गेम्स खेलना, पबजी काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगे थे। और कौन सा गेम? सर क्लैश ऑफ क्लैंस, फ्री फायर। तो बहुत खेलते थे? हाँ सर, काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन का कितना, 1-2 घंटा, 3 घंटा? कभी 5-6, कभी 6-7, ज़्यादा हो 6 जाता घंटा था। गेम खेल रहे थे? सर कुछ करने को ही नहीं था। चश्मे तभी लगे? नहीं, उससे पहले से था। पक्का ना? हाँ सर, पक्का। तो पापा लोग नहीं डांट रहे थे इतना गेम खेल रहे थे? सर क्या बोलते, पढ़ाई बहुत कम हो गई थी। स्कूल में भी ना सही से पढ़ाया जा रहा था। सबको उम्मीद थी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले तब पढ़ाई होगी। तो ऑनलाइन गेम क्या एकदम तुमको लत टाइप की लग गई थी? सर लत तो नहीं, फ्री टाइम था तो और कुछ करने को भी नहीं था। फ्री कैसे हो सकता है पढ़ाई पे? सर ऐसा लग रहा था समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड हो गए हैं। समर वेकेशन थोड़े एक्सटेंड हो गए। सर उसी तरह का लग रहा था और समर वेकेशन में तो खूब मौज मस्ती करते थे, तो वैसा ही मौज मस्ती वाला माहौल हो गया। तो गेम वगैरह में तो एकदम स्ट्रांग हो गए होगे, जीतते होगे? हाँ। तो पबजी में एकदम खतरनाक। तो कैसे ये स्कूल के दोस्तों के साथ पबजी होता था? कभी उनके साथ, कभी अकेले। रात भी खेलते थे? नहीं, रात को नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, दिन में। और क्या डिस्ट्रैक्शन है गेम्स के सिवा? यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस, गेमिंग वीडियोस बहुत ज़्यादा हो गई थी। एंटरटेनमेंट वीडियोस? तो कहीं बीच में कोई पढ़ाई का वीडियो नहीं चलाता था कि पढ़ ले भाई? सर चलाते थे तो देखते थे बस, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। हाँ। देख के छोड़ देते थे। कि अच्छा है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, मैं चला पबजी खेलने। सर ऐसा ही था। पढ़ाई वाले वीडियोस नहीं देख रहे थे 10th में? सर कभी है ना ऑनलाइन गए नहीं थे, क्योंकि सब कुछ ऑफलाइन पढ़ाई हो रही थी पास के स्कूल में। फीड के अंदर फिजिक्स वाला वीडियो नहीं आने लग जाते थे कहीं कि पढ़ ले यार? नहीं सर। नहीं। और किसी एजुकेशनल यूट्यूबर के देखे ही नहीं थे तो सर कैसे रिकमेंड करेंगे? क्या बात है, इग्नोर। फिर यूट्यूब पे एंटरटेनमेंट वीडियोस देख रहे हो? हाँ। सब इसी तरह से फिर जो 10th थी वो तो निकल गई। 10th में भी टॉप कर लिए? सर 10th में प्रमोट हो गए 98% के साथ। बोर्ड नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। होता तो टॉप कर जाते? रट के कर जाते, भरोसा था। हाँ। खुशी हुई थी बोर्ड कैंसिल होने पे? हाँ, 98 आ गई थी। 98 आ गए, 9th के नंबर कॉपी हो गए? हाँ। ऐसे ही हो रहा था ना? कैसे हो रहा था? सर 9th के नंबर और स्कूल की तरफ से। स्कूल में अच्छी मस्ती हमेशा टॉप करते थे? हाँ सर। और बोर्ड हो जाता तो? बोर्ड हो जाता, आ जाती। हाँ। फिर क्या हुआ? 10th पास हुए फिर? सर 10th के उस स्कूल वही चल रहा है? हाँ, स्कूल सेम ही था, ऐसा चेंज करने का भी नहीं? नहीं। ठीक है। फिर 11th। ये राजस्थान बोर्ड का स्कूल है? हाँ। ओके। किताबें इंग्लिश में? हाँ। ठीक है। फिजिक्स सब इंग्लिश में? हाँ। पर एनसीईआरटी नहीं है? एनसीईआरटी 11th में शुरू हुई थी। 11th में स्टार्ट कर दी, 10th तक नहीं थी? हाँ। ठीक है। सर 11th शुरू हुई, 11th भी वही लॉकडाउन था। काफ़ी टाइम 11th भी लॉकडाउन ही रहा। कुछ सितंबर के आसपास स्कूल्स खुले थे। 11th में भी जैसे 10th चल रही थी, लॉकडाउन तक तो वैसे ही चला। फिर जैसे ही ऑफलाइन शुरू हुआ, गेम हाँ, ऑफलाइन शुरू हुआ, ऑफलाइन स्कूल गए। और मेरा जैसा हाल ही सबका था, या मुझसे भी बदतर। एक्चुअली सब 10th फेल होके आए थे 11th में? हाँ, प्रमोट होकर वही फेल होकर। हाँ सर। बोर्ड तो हुआ नहीं था, सब पहुंच गए। तो सर सब उसी तरह का माहौल था। बट सर एक चीज़ थी जो है ना, कुछ 1-2 बच्चे स्कूल से डमी कर रहे थे। उस पे है ना कभी कभी लगता था कि वो किस कारण कर रहे हैं। आज तक ना पता था कि डमी स्कूल क्या होता है, और ना जाना। मुझे भी नहीं पता था 11th क्लास में। हाँ सर, पता चला कि कुछ बच्चे 11th में डमी कर रहे हैं। इनमें से एक बहुत अच्छा दोस्त भी था मेरा। क्या नाम है? ऋषभ जैन। तो फिर सर उसके बारे में पता चला कि है ना वो 11th से जेई की तैयारी कर रहा है। अच्छा। वो भी पीडब्ल्यू से। जेई की तैयारी नहीं कर रहा था? नहीं सर, 1-2 थे जो वही डमी थे, लेकिन एक ऋषभ के साथ ही था ज़्यादा। बाकी सिर्फ 11th में ऐसी मस्ती हो रही है पढ़ाई? हाँ सर, उसके बारे में पता चला, लेकिन फिर उस टाइम जानने की कोशिश नहीं की क्या था, क्या चल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ बिल्कुल भी तैयारी कर रहा था? हाँ, ऋषभ अच्छे से तैयारी कर रहा था, पीडब्ल्यू से ही। कौन से बैच में था वो? अर्जुना जेई उस टाइम। अर्जुना जेई में पढ़ रहा था। तुमको बताता नहीं था बैच के बारे में? सर उसने सब कुछ छोड़ दिया था, ना स्कूल आता था, ना किससे बात करता था। और ये 10th तक अच्छा दोस्त था तुम्हारा?
हाँ काफ़ी अच्छा था। अब 11th का जैसे सितंबर आ गया था, स्कूल्स खुल गए थे, स्कूल्स में भी धीरे धीरे पढ़ाई चल रही थी। अब सर जैसे 10th तक बिल्कुल रटने की आदत थी, कभी कंसेप्ट समझने की कोशिश नहीं की, तो वही रटते जा रहे थे। स्कूल के एग्ज़ाम्स अच्छे निकल रहे थे, वही सब एक जैसे ही थे। सब एक जैसे सारे बच्चे। हाँ सर ऐसे ही 11th जैसे ही दिसंबर तक पहुंची सर, तब थोड़ी अकल आई कि काफ़ी लेट हो चुका है। किसके लिए? सर कॉम्पिटिटिव के लिए, आसपास दोस्तों से सुना था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। तो तुमने पीसीबी लिया था कि पीसीएम? पीसीबी। तो डिसाइड तो तभी कर लिया होगा नीट करना है। हाँ सर। तो फिर तैयारी नहीं कर रहे थे? कभी ध्यान ही नहीं दिया कि है ना नीट क्या एग्ज़ाम है, क्या करना है, क्या पीसीबी क्यों लिया था फिर? सर पीसीबी दादाजी चाहते थे कि बच्चा डॉक्टर बने, तो पीसीबी ले लिया। हाँ। पर डॉक्टरी की तैयारी नहीं कर रहे हो अभी? हाँ। बहुत बढ़िया। फिर इसलिए जिस 11th तो चल रही थी, टीचर्स भी है ना उतने अच्छे से ना कंसेप्ट समझा पा रहे थे और ना मैं समझ पा रहा था। तो जैसे दिसंबर पहुंचा तो सीरियसनेस आई कि काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी बच्चे आ गए हैं। फिर नीट के बारे में जानने की कोशिश की, नीट है क्या, कितना कंपटीशन है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। फिर जाके सर पता चला 11th के दिसंबर में। हाँ 11th के दिसंबर में। और सर 11th के दिसंबर में रिसोर्सेज जानने की कोशिश की। फिर सर सबसे पहले है ना आपका फिज़िक्स वाला अलग पांडे पे जो उम्मीद सीरीज़ थी फर्स्ट वाली, उसको ज्वाइन किया। फर्स्ट वाली 2020 वाली? हाँ सर। अच्छा। वो मतलब लास्ट ईयर हुई थी उस साल के लिए। हाँ 2021 में। हाँ। उसमें मेरे फिजिक्स के वीडियोस थे। हाँ सर उसकी फिज़िक्स से शुरू किया। फिज़िक्स में पहले थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, तब थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ा। पहले तो सर जैसे 11th थी, दिसंबर तक तो सर लगता था कि जिस तरह 10th हो गई है उसी तरह सब कुछ हो जाएगा, सब आसान है। सर ऐसा लगता था कि आज तक जीते हैं तो आगे भी जीतेंगे, बट कैसे लड़ना है वो जानने की कोशिश ही नहीं की थी। सर इसी तरह कुछ वीडियोस आपसे पढ़े, तो सर आपने बताया अगर डिटेल्ड में पढ़ना है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो है ना जो भी है ना रफ्तार बैच है उसको ज्वाइन करो, या डिटेल्ड जो भी पीडब्ल्यू के वीडियोस हैं उनको ज्वाइन करो। तो सर रफ्तार में क्योंकि थोड़ा रफ्तार उम्मीद से उसी टाइम पे चल पर रहा था। रफ्तार भी थोड़ी स्पीड वाली ही थी, सीरीज यूट्यूब की थी। हाँ तो सर। फिर भी थोड़ा रफ्तार नाम ही है तो। हाँ सर लेकिन काफ़ी अच्छे से उसमें डिटेल्ड कंसेप्ट मिल रहे थे। पेस के वीडियो नहीं मिले तुमको? पेस सीरीज सर मिले थे, लेकिन है ना लगा कि रफ्तार रिसेंट है तो उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसी टाइम चल रही थी रफ्तार सीरीज भी। तो सर पहले आपसे तो फिजिक्स पढ़ रहे थे, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों उससे पढ़नी शुरू की। सर काफ़ी चैप्टर उससे कंप्लीट भी हुए, लेकिन सर फिर रिवीजन ही नहीं किया था कुछ भी। उसका रिवीजन नहीं किया, सिर्फ पढ़ता गया ताकि जल्दी कोर्स कंप्लीट हो। तो सर वो भी भूल गया वापस। सर ऐसी जनवरी फरवरी आई, उसमें थोड़ी और अवेयरनेस जागी। और क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व कर रहे हो उस समय? सर उस टाइम कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे, बस PYQs जो मैम बताती थी कि ये कर लेना, तो वो जाके देखते थे, समझ में आते थे कुछ। रफ्तार सीरीज में जो टीचर्स, हाँ जो टीचर्स बताते थे बस वही कर रहे थे। वीडियो और लेक्चर उसके है ना नोट्स बना लेते थे। तो तब तक तुम्हें लगा नहीं कि अर्जुना परचेज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं? सर लगा था बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। DPP कर लेता कम से कम अर्जुना की। सर उतनी बुद्धि नहीं। DPP भी कुछ सॉल्व नहीं किया तुमने। चलो फिर क्या हुआ? सर ऐसे ही जनवरी फरवरी में स्कूल के एग्ज़ाम्स आ गए। स्कूल को तो सर याद करके रट के है ना दे दिया। सही बात। लेकिन सर इतना पता चल गया था कि वो जो रटा हुआ है वो आगे तक नहीं जाएगा, अच्छे से समझ के फिर याद करना पड़ेगा। एक भी टेस्ट नहीं दिया था आपने पूरे 11th में नीट का? सर एक भी नहीं। ऐसे ही मार्च अप्रैल आ गया। तुम्हारा रिजल्ट मैं 2 बार और चेक करूंगा इन सब के बाद जाके, अभी फिर निकलवाना पड़ेगा रिजल्ट। हाँ फिर? सर अप्रैल में आपका लक्ष्य नीट बैच वो हुआ, स्टार्ट हुआ। हाँ। तो सर उसको ज्वाइन कर लिया। अब उसके साथ विश्वास दिवस का था शायद, सर वो ऑफर चल रहा था कि अर्जुना नीट और अर्जुना नीट 2.0 दोनों फ्री में। 12th के साथ 11th के बैचेस भी फ्री में मिल रहे थे। तो सर वो ले लिए। अब सर है ना उस पे मूव किया, उस पे पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उस पे डिटेल्ड और सीरीज वाइज लेक्चर्स थे। किस पे? 11th पे? अर्जुना में। लक्ष्य लिया था, साथ में अर्जुना फ्री मिला था, तो फिर तुम अर्जुना से पढ़ने लगे? अर्जुना से 11th पढ़ने लगे। और लक्ष्य नहीं पढ़ रहे थे? सर लक्ष्य शुरू नहीं हुआ था, मतलब लक्ष्य शुरू उनसे काफ़ी पहले ले लिया। विश्वास दिवस से लेके अप्रैल तक
फेब से अप्रैल तक तुमने 11th पढ़ाई स्टार्ट कर दी अर्जुना से। हाँ सर। फिर क्या हुआ? 11th पढ़ रहे थे लेकिन फिर वही रिवीजन के इतना बदलाव तुम्हारे अंदर आया कैसे? 11th के दिसंबर तक तुम सर पबजी खेल रहे हो, ये कर रहे हो, फिर अचानक से सीरियस हो गए? सर ये मेरे साथ बचपन से रहता था कि मतलब जैसे ही स्कूल के एग्ज़ाम्स के 4 दिन पहले सर इतना कंसंट्रेशन बढ़ जाता था कि कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम्स। मैं पूरा दिन भी पढ़ लेता था और इसलिए टॉप भी आ जाता था। लेकिन सर ये नहीं पता था कि जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें 4 दिन पढ़ के कुछ नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। हाँ सर ये एक अकल लेट आई थी, इसलिए है ना अभी तो कंसंट्रेशन बनने लगा। दिसंबर में कुछ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ, कहीं नंबर कम आए या कुछ ऐसा हुआ, किसी को देखा तैयारी बहुत ज़्यादा कर ली? सर जो वो ऋषभ था ना, सर वो एग्ज़ाम देने के लिए आया था, स्कूल के एग्ज़ाम्स हुए थे तो उसको अपीयर होना था वहाँ पे, तो सर वो भी आया था, तो उसके साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई और तब जाके समझ में आया था कि जेई नीट बहुत बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इतनी आसानी से नहीं हो सकते। जैसे स्कूल की स्टडीज़ हैं वैसे नहीं होगा। सर तब अकल आई और सर उससे जलन होने लगी कि वो सर पूरी साल भर अच्छे से तैयारी कर रहा था। और सर हमारे बीच काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता था, फर्स्ट सेकंड हमारे बीच इंटरचेंज होता रहता था 10th तक। हाँ सर, तो तब समझ में आया कि है ना अब तो तैयारी करनी पड़ेगी है। हाँ सर इसलिए फिर 11th दिसंबर से जो 12th का अप्रैल ये टर्निंग पॉइंट रहा। क्या हुआ इसका? पबजी, फ्री फायर, क्लैश ऑफ सर बाढ़ में गए। बाढ़ में गए? क्या किया? डिलीट किया? सर डिलीट कर दिया बिल्कुल। फिर ऐसे मन नहीं हुआ किसी रात की फिर से डाउनलोड करके खेल लूँ एक गेम? सर मुझे पता था कि है ना काफ़ी लेट हो चुकी है, अभी भी शुरू नहीं किया ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो सर मैं खुद से ही सवाल पूछ लेता था कि ये मेरे ऊपर बर्डन है या मेरी चॉइस है? मेरे ऊपर ये बर्डन है या चॉइस है? किसी और ने मुझ पे डाला है या मैंने खुद ने चुना है? तो सर जवाब आता था मेरी चॉइस है। तो सर जो मेरी चॉइस है उस पर कैसे मैं ऑब्जेक्शन कर सकता हूँ? नीट की तैयारी करना हमारी चॉइस है। यस सर। फिर 11th का पढ़ना स्टार्ट किया अर्जुना से वापस? हाँ। फिर सर इतने में थोड़े टाइम में 12th भी शुरू हो गई। हाँ, लाइव क्लासेस। हाँ लाइव क्लासेस शुरू हो गई सर, उसको बहुत अच्छे से अटेंड करता था। 12th को मैंने हमेशा प्रायोरिटी दी थी क्योंकि सर वो बोर्ड्स में भी आनी थी। तो सर 12th शुरू हुई, स्कूल जाना बंद कर दिया बिल्कुल। हाँ स्कूल वाले अच्छे थे? हाँ थोड़ा डांटे थे लेकिन फिर हो गया था। सर 12th में स्कूल नहीं जाता तो घर पे था, तो सर आराम से लाइव लेक्चर्स अटेंड करता था। लाइव लेक्चर्स के जो डीपीपी होती थी, पहले नोट्स बनाता, उसको रिवाइज करता, फिर डीपीपी पे जाता, फिर मॉड्यूल सॉल्व करता। मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहे थे? हाँ सर हाँ 12th का बिल्कुल अच्छे से कर रहे थे। मॉड्यूल्स सारे सब्जेक्ट का किया है? हाँ सारे सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल किया है? हाँ सर मॉड्यूल्स कर लेते। उसके बाद सर फिर जो टाइम बचता वो 11 टाइम मिल रहा था सारे लेक्चर्स, डीपीपी, मॉड्यूल? सर टोटल 8 या 9 घंटे लगते थे। उसके बाद शाम को 4 बजे से शुरू करके रात के 12 बजे तक मान लो? हाँ सर मैं रात को पढ़ के सो जाता था, फिर सुबह जल्दी उठ के पढ़ता था। अपना शेड्यूल बताओ। सर जैसे सुबह 4 बजे उठ जाता था। सुबह 4 बजे? हाँ सर। हर दिन? हाँ क्योंकि आदत थी, पहले बचपन से आदत थी जल्दी उठने। नहीं उठे होगे ऐसे दिन गए? सर बचपन से तो काफ़ी, बचपन में तो जब काफ़ी बारी टाल भी देते थे लेकिन अब ऑप्शन नहीं था, इस जर्नी में नहीं टाला था। रोज 4 बजे? हाँ सर प्रॉपर गोल था ना इस बारी। सर 4 बजे उठ जाते थे। 4 बजे उठ के जो भी पुराने जो लेक्चर्स हुए थे पिछले दिन उसको सर रिवाइज। से बच्चे यहाँ पे एक ही बात सुनना चाहेंगे, 4 बजे कैसे उठ जाते थे? 3-4 अलार्म लगाते थे 4 बजे का, 4:10 का, 4:20 का? सर मेरी क्या थी, बचपन से आदत थी, 5 साढ़े 5 तो वैसे भी उठ जाता था। सभी की होती हाँ तो सर मुझे लगता था कि है ना मैंने काफ़ी टाइम अपना वेस्ट कर दिया। जैसे 4 बजे नींद खुली फिर उस समय लगता हो थोड़ी देर और सो ले। हाँ क्या आता था दिमाग में? कि पहले ही बहुत लेट हो चुका है और कितना लेट होगा। ओके। इसलिए सर उठना ही पड़ता था। जल्दी से मुंह धो लेते थे, फिर तो नींद भी चल जाती थी। सर फिर शुरू कर देते थे पढ़ाई 4 बजे के आसपास पढ़ाई। हाँ पुराने जो पिछले दिन के लेक्चर्स थे उनको अच्छे से रिवाइज करते थे, नोट्स बना लेते थे, फिर उनके डीपीपीस, मॉड्यूल्स, उसके बाद फिर सर नहाना धोना कर लेते थे, जो भी नाश्ता खाना था। सर 10-11 के आसपास हो जाते थे सब कुछ करके। उसके बाद भी सर अब 4 बजे लेक्चर होता था
लेक्चर शुरू होता था, जो लाइव लेक्चर होता था लक्ष्य का, सर वो 4 बजे तक, 11 से 4 बजे तक सर काफ़ी टाइम था। तो उसमें है ना एक या 2 लेक्चर ले लेते थे अर्जुना के। 11th का पढ़ लेते थे हाँ, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। 12th का रिवाइज किया पिछले दिन का, डीपीपी वगैरह की, 11 बजे तक फ्री हुए, फिर अब 11th का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सर 1 या 2 लेक्चर ले लेते थे। उसके तो जो टीचर्स के नोट्स थे उन पे है ना पूरी तरह रिलाय करते थे, उस पर पूरी तरह स्टिक रहते थे, उनको अच्छे से रिवाइज़ करते थे। और सर जो पिछली बारी दिक्कत की थी कि रिवाइज़ नहीं किया था, वो अच्छे से कर रहे थे इस बारी। रिवाइज़ करते थे, डीपीपी करते थे, मॉड्यूल्स नहीं करते थे। 11th के मॉड्यूल्स नहीं करते थे। सर उसके बाद इस तरह से कुछ काफ़ी टाइम हो जाता था, 4 बज जाते थे। थोड़ी देर सो वो लेते थे, सुबह जल्दी उठते थे। तो सर 4 बज जाते थे। 4 बज जाते तो फिर लेक्चर शुरू हो जाते थे, लाइव लेक्चर्स। सर फिर वो 8 तक लेक्चर ही चलते थे। फिर थोड़ा बहुत खाना वाना खा के सो जाते थे। वह तुम 16 घंटे पढ़ रहे थे? सर इसमें से इफ़ेक्टिव टाइम कुछ 10, 11, 12 ही रहता था। पर 16 घंटे तुम पढ़ाई के अराउंड ही हो? हाँ, अराउंड थे। उसमें से इफेक्टिव का मतलब क्या है कि ध्यान नहीं दे पाए, उठ गए, बाथरूम बीच में? हाँ सर, ऐसा कुछ। तुम बस सो रहे हो रात को, सुबह उठते हो, 12th का रिवीजन, फिर 11th। शुरुआत में क्या किया था मैंने, फिर सो गए। शुरुआत में किया था कि सर मतलब मैंने अपने जो सोने के घंटे थे वो बहुत कम कर दिए थे। 4 या 5 घंटे सोता था। किसका वीडियो देख लिए थे? मेरा तो नहीं होगा। नहीं, आपका नहीं था। कहीं से तो मोटिवेट हुए हो तुम। फिर क्या हुआ? सर दर्द हुआ होगा? सर सर दर्द हो जाता था, नींद आती थी, तो सर उसमें भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती थी। तो सर 16 घंटे के असलियत में 10 या 11 घंटे बचते थे। सर इस तरह से तो रात को जनरली 12 बजे तक सो जाते? सर सो तो जाते थे, लेकिन है ना कभी कभार लेट भी सोते थे, कि खुद को पनिश करने के लिए। सुबह 4 बजे उठना भी तो होता था? हाँ, तो सर उठ जाते थे, किसी तरह उठ जाते थे खुद ही। जनरली रात को कितने बजे? 10 बजे सोते थे? 10 या 11? नींद तो सेक्रीफाइस की है तुमने। अब उसका रीज़न है कि पूरा 11th उधर बर्बाद हो रखा है, कहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में अक्ल आ गई थी, तो फिर उसको नींद के आवर्स तक बढ़ा दिए। 6-7 घंटे कर लिया फिर? हाँ, 6-7 घंटे आराम से। उससे क्या फ़र्क पड़ा? सर उससे फोकस बढ़ गया था, कंसंट्रेशन बढ़ गई थी, इफेक्टिवनेस काफ़ी बढ़ गई थी। अगर 16 घंटे पढ़ते तो उनमें 13-14 अच्छे से निकाल पा रहे थे। वह कुछ भी फिजिकल एक्सरसाइज कर पा रहे थे इस बीच में क्या? सर शुरुआत में तो बिल्कुल बंद कर दी थी। बाद में जब लगा कि बहुत ज़्यादा वीक हो गया हूँ तो थोड़ी बहुत। ये फिजिक आपका हमेशा से है कि 12th में ये हुआ? ये बचपन से। बचपन से यही फिजिक है? तो ऐसा नहीं कि इस तैयारी की वजह से ऐसे हो गया? चश्मा भी पहले से लगा हुआ? हाँ, चश्मा पहले से। है ना। बहुत से लोग कमेंट करेंगे तभी देखो ऐसा हाल हो गया है, और पढ़ ऐसा ही दिखेगा, चश्मा देख लग गया है, खाना नहीं खाया बेचारे ने कब से। पर 12th में फिर आपने मौज मस्ती नहीं की 1 साल? हाँ सर। पर 11th में भी अगर पढ़ाई किए होते तो 11-12 तुम्हारा बैलेंस रहता, लाइफ हैप्पी होती, मौज मस्ती भी रहती, सेलेक्ट भी हो जाते शायद। सर लेकिन लगता है अगर 11th वेस्ट नहीं की होती ना, तो जो काफ़ी सारे लाइफ लेसन्स, एकेडमिक लेसन्स मिले ना, वो कभी ना मिले। क्या लाइफ लेसन मिला 11th वेस्ट करके? बताओ, हम भी सुनना चाहेंगे। हम सब ने 11th वेस्ट किया है। स्ट्रगल का सर कोई भी सेकंड ऑप्शन नहीं है, ये समझ में आ गया था। पहले सर काफ़ी सारा ऐसे रहता था कि बहुत कम रिस्क लेने, एफर्ट्स नहीं डालने, तब जो मिल रहा है वो ले लो। लेकिन 12th में ये चीज़ समझ आ गई थी, एफर्ट्स डालेंगे तभी कुछ मिलेगा। अगर अच्छा चाहिए तो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और सर 12th में ये सीख लिया था कि अपनी मिस्टेक्स को छुपाना नहीं है। अब सर 11th में काफ़ी बारी लगता था कि है ना कि यार ज़्यादा लेट तो नहीं हो रहा है, जो दिसंबर तक का टाइम था, काफ़ी बारी लगता था, लेकिन उसको टाल देते थे कि कोई नहीं है, अभी तो 10th में भी 98 आई है, आराम से हो जाएगा, इस तरह टाल देते थे। 12th में ये गलती नहीं करी। और सर कंसिस्टेंसी कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था मेरी प्रिपरेशन में। मतलब मैंने दिवाली, होली, कोई भी त्यौहार, किसी का बर्थडे, मैं अपने 10-11 घंटे पक्का पढ़ा हूँ। पहली बार तुम लाइफ में इतना सीरियस हुए होगे? क्योंकि तुम पुरानी कहानी भी जो बता रहे हो, उन पुरानी कहानियों में भी तुम मौज मस्ती करके टॉप कर रहे हो, पर 12th के अंदर तुम पुराने वैभव नहीं हो, तुम एकदम सीरियस। हाँ सर। हार्ड वर्किंग। घर वालों को नहीं लग रहा था क्या करिश्मा हुआ? सर वही चीज़ थी। कंसिस्टेंसी ने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था मेरी पूरी प्रिपरेशन में। सर 11th में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट था। जैसे 11 दिसंबर में जब अक्ल आई, तो सर मैं लेक्चर्स तो ले रहा था, दिन में 4-4 लेक्चर्स ले लेता था, 8 घंटे की पढ़ाई हो जाती थी, लगता था बहुत पढ़ लिया।
लेकिन उसके नोट्स शुरुआत में बिल्कुल नहीं बना रहे थे, उसको रिवाइज़ नहीं कर रहे थे। लग तो रहा था पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पढ़ नहीं रहे थे असलियत में। कई बारी 8 घंटे तो किसी दिन कुछ भी नहीं, फिर कभी 9 घंटे फिर कुछ भी नहीं, इस तरह से रह रहा था। इनकन्सिस्टेंट थे सर बहुत ज़्यादा। लेकिन सर 12th में बहुत कंसिस्टेंटली पढ़ाई की। और सर डिस्ट्रैक्शंस, जैसे सर जब फोकस बना तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ख़त्म हो गए। 11th में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थे। 12th में काफ़ी बारी लगता था कि दोस्त बहुत मज़े कर रहे हैं, स्कूल वो अभी भी स्कूल ज्वाइन करे हुए थे, स्कूल डेली जाते थे। सर कभी कभार लगता था कि काफ़ी ज़्यादा वो लोग मज़े कर रहे होंगे, मैं ही पीछे रह जाऊंगा। सर फिर एक बात समझ में आ गई थी, वो उड़ रहे हैं, उड़ने दीजिए, हमारा टाइम आएगा उड़ा देंगे। क्या बात है, ये आपसे ही सुना था। बहुत बढ़िया लगा दिया ये तुमने कॉन्सेप्ट। रिवीजन के बारे में बताओ कि रिवाइज कैसे करते थे। सबका अपना अपना तरीका होता है रिवीजन करने का, तुम रिवाइज कैसे करते हो? नोट्स को काफ़ी बारी पढ़ते थे, पूरा नोट्स कंप्लीट? सर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में शॉर्ट नोट्स को काफ़ी बारी रिवाइज करते थे। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? सर शॉर्ट नोट्स इस तरह से कि पेज को 3 रोज में डिवाइड कर देते थे। पेज को 3 रोज में? हाँ। उसके बाद सर उसके भी है ना, उसकी भी सीरीज़ में डिवाइड कर देते थे, छोटे छोटे ब्लॉक्स। हाँ सर, जैसे पीरियोडिक टेबल है। हाँ। उस तरह से काफ़ी छोटा छोटा करके काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे फिज़िक्स में, जो भी फार्मूलेज थे, उनको अच्छे से लिख लेते। हर एक लेक्चर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाते थे कि हर एक चैप्टर? नहीं, हर एक चैप्टर के बाद। तो जिस दिन चैप्टर क्लास में ख़त्म होता था उस दिन बैठते थे शॉर्ट नोट्स बनाने? वो उसके अगले दिन, जिस दिन ख़त्म होता था उस दिन रिवाइज कर लेते थे पूरा चैप्टर, उसके अगले दिन शॉर्ट नोट्स। कितने पेज का होता था एक चैप्टर का? सर एवरेज 2 पेज हो जाते थे। 2 पेज। रोटेशन जैसा चैप्टर है 3-4 पेज? उसको भी सर ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उनको 2 पेज में ही बना दिया था। घुसा के? हाँ सर, लिख दिया। ये शॉर्ट नोट्स की अलग से एक कॉपी होती है? नहीं सर, उसी कॉपी में चैप्टर के पीछे, हर चैप्टर के बाद उसके शॉर्ट नोट्स। हाँ। रिवीजन में हेल्प हुई इससे क्या? काफ़ी। क्या इसमें क्वेश्चंस भी होते हैं इन शॉर्ट नोट्स के अंदर? सर क्वेश्चंस जिस तरह से फ्रेम हो जाते हैं वो थोड़ा लिख लेते थे, बाकी क्वेश्चंस नहीं लिखते थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं लिखते थे। कोई बहुत डिफरेंट तरह का क्वेश्चन मिला, कोई ट्रिक मिली तो डालते थे? सर उसके लिए अलग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी बना ली थी। ये अलग है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी? ये क्या है? सर इसमें है ना, जो भी 12th में जो DPP मॉड्यूल्स जो भी आ रहे थे, उनमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता था या जो थोड़ा पहली बारी में सॉल्व नहीं हुआ, उसको लिख लेते थे। तो इसकी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कॉपी है? सर 3 सब्जेक्ट्स की 3 बना ली। 3 कॉपी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। शॉर्ट नोट्स चैप्टर के एंड में खुद से बनाते थे? हाँ। और रिवाइज करते थे? सर रिवाइज है ना, सर मैंने 147 रूल अपने अप्लाई किया था। सर 147 ऐसे, जैसे चैप्टर कंप्लीट होता था, चैप्टर जो लेक्चर्स होते थे उनको तो अगले दिन ही रिवाइज कर लेते थे, लेकिन जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ उस दिन अच्छे से रिवाइज करेंगे। उसके बाद उसके 4th डे पे फिर से रिवाइज करेंगे, फिर 7th डे पे फिर से रिवाइज करेंगे। उसके बाद अगर जब मेरे को ज़रूरत पड़ती थी तब रिवाइज कर लेते थे। तो हर बार जब रिवाइज करने आते थे क्या ऐसे एक नोट्स एक पेज पलटते थे कि शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे, ये पूछ रहा हूँ? सर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में तो शॉर्ट नोट्स पढ़ते थे। शॉर्ट नोट्स खुद लिख लेते थे, याद हो जाते थे फार्मूला। और जब 4th और 7th डे पे करते थे तो उसको जल्दी से वापस रिवाइज कर लेते थे। क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करते थे रिवीजन के बाद? सर रिवीजन के टाइम नहीं करते थे। तो क्वेश्चंस कब सॉल्व करते हो? सर वो जैसे चैप्टर होता था, चैप्टर के साथ कर लेते थे। उसके साथ फिर सर जो इम्पोर्टेंट लगा के रखते थे, वो जब मन किया तो है ना पूरी कॉपी रिवाइज, पूरी कॉपी सॉल्व कर लेते थे क्वेश्चन वाली। टेस्ट दे रहे थे 12th में क्या सारे के सारे? सर टेस्ट 12th के तो सारे। और 11th के? सर 11th के 1-2 बार ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे तो छोड़ दिया था उस टाइम। फिर उसके बाद 11th के टेस्ट नहीं दिए? सर 11th के टेस्ट लास्ट में दिए थे फिर, जब 11th कंप्लीट हो गई थी पूरी। 11th में कितने नंबर आ रहे थे? सर 11th में 400-500 रहते थे। 12th के टेस्ट में? सर 600 प्लस आ जाते थे। 600 प्लस आ रहे थे। ये 600 प्लस से कब ये 700 तक पहुंची कहानी? सर जो गलतियां थी उनको एनालाइज करते थे अच्छे से, जो भी मिस्टेक्स थी अब उसके लिए एक अलग से टेस्ट कॉपी बना ली थी।
टेस्ट कॉपी। उसमें पहले तो तीनों के लिख देता था, तीनों सब्जेक्ट्स के, कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था, इसका सही आंसर ये है, और थोड़ा बहुत कि किस तरह सॉल्व होगा। तो सर इस तरह से लिख लेते थे। फिर उसको जब भी अगला टेस्ट होता था उससे पहले रिवाइज करके जाते थे। तो सर गलतियाँ कम होती जाती थी अगली बारी। पर सिलेबस भी तो बढ़ जाता था अगली बार। हाँ सर, ऐसा नई गलतियाँ, नया सिलेबस। हाँ। तो साल भर तुम्हारे 12th के पेपर में 620 630 यही चल रहा था? हाँ, 650 आ जाते, 650 प्लस आने लग गए थे सर। और 11th के टेस्ट में? सर 11th के टेस्ट में वही 400-500 बन रहे थे। तो जो 11th के लेक्चर्स थे उनको अच्छे से करना शुरू कर दिया था उसको, और जो टीचर्स नोट्स करा रहे थे उनको बार बार अर्जुना के लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएंगे मेरे लिए, मैंने यकीन बैच ले लेना चाहिए था, उसमें 11-12 का कंटेंट एक साथ पढ़ लेंगे। सर कंसेप्ट क्लियर नहीं थे तो अर्जुना को प्रेफर किया मैंने। पर पूरा 11-12 पढ़ने के लिए तुमने 2 बैच, मतलब तुमने 2 साल की पूरी पढ़ाई कर डाली। जैसे कोई हम लोग पास आता है कहता है कि 11 नहीं हुआ या एक साल में 2 साल की पढ़ाई करनी है। अगर मुझसे कोई नीट का बच्चा कहे कि मेरे को 1 साल में नीट की तैयारी करनी है तो मैं तो उसको बोलूँगा यकीन बैच ले ले भाई, 11-12 साथ में पढ़ लेगा। सर मतलब जो रटने वाले टॉपिक्स थे वो तो मुझे आते ही थे ना, क्योंकि स्कूल की स्टडीज़ में जब लास्ट बायो ठीक चल रही थी तुम्हारी? सर ठीक, तो जो रटने वाले टॉपिक्स थे वो एक बारी देखे हुए थे, आगे तो वैसे ही भूल गए थे सब। तो सर जब अगली बारी पढ़ रहे थे तो स्ट्राइक कर रहा था कि ये पढ़ा हुआ है, तो सर आसानी से याद हो जा रहा था। लेक्चर के नोट्स कैसे बनाते हो? पूरी एक चीज़ लिखते थे कि सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिख रहे थे? सर जिस तरह से टीचर लिखवाता था पूरा उसी तरह से लिख लेते सारे क्वेश्चंस और सब? सर क्वेश्चंस है ना टीचर्स कराते थे फिजिकल में, तो सर जो इम्पोर्टेंट थे और जो नहीं आते थे वो लिख लेते थे, सारे नहीं लिखते थे, सॉल्व कर लेते थे लेकिन लिखते नहीं थे। मतलब तुम्हारे नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चन मिसिंग हैं जो लेक्चर के अंदर थे? हाँ सर, मतलब सेम तरह के जो क्वेश्चंस होते थे वो नहीं करते थे रिपीट। तो तुम्हारा नोट्स छोटा बन जाता होगा इस वजह से? हाँ सर, इसलिए फिर रिवाइज करते टाइम कंसेप्ट सामने आते थे, क्वेश्चंस नहीं कर। क्वेश्चंस तुम फिर डीपीपी से करते थे और मॉड्यूल से, और सर जो फिर उनमें इंपॉर्टेंट रहता था वो अलग से जो कॉपी बनाई थी उसमें लिख लेते थे। क्लास 12th में तुम आए, 11th बर्बाद हो गया था पूरी तरह से, तुमको समझ में आ गया था, ये नहीं लगा कि कहीं ऑफलाइन में चलने पढ़ लें? सर एक तो टाइम कम था, तो सर रिसोर्सेज को लिमिट करना था, और सर ऑफलाइन जाते तो सर जिस तरह से पहले डिस्ट्रैक्शंस थे, काफ़ी दोस्तों के साथ मिलना जुलना, गेम्स वेम्स इन वगैरह में लग गए थे, तो सर उसका डर था। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऑनलाइन अगर रहेंगे तो टाइम भी बच जाएगा आने जाने का, तो उसमें अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी और डिस्ट्रैक्शन से भी काफ़ी दूर रहूँगा। पीडब्ल्यू तुम्हारी ज़िंदगी में पहली बार आया क्लास 11th में ही? हाँ, एंड में वही जब तुमने 11th उम्मीद के वीडियोस देखे फिर? हाँ, उम्मीद, फिर रफ्तार और फिर लक्ष्य। इसमें कंट्रीब्यूशन है ऋषभ भाई का, हाँ, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सही। ऋषभ ने 20वां पेपर दिया होगा? हाँ। कैसा रहा उसका? उसका बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बढ़िया, एडवांस क्लियर हो जाएगा शायद। क्या बात है, अभी दिया है तो ऋषभ को भी भेजो यहाँ ऋषभ से भी बातचीत करें, तुम दोनों का जॉइंट इंटरव्यू कराते हैं, बड़ा मज़ा आएगा यार ऋषभ से इस तरह की बात करने में। टेस्ट को लेके क्या अप्रोच रहती थी? सर टेस्ट के अटेम्प्ट में सर पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स एज कन्वेंशनल। सर बायो में पहले जो आते थे उनको करते जाते थे और साथ में OMR भी कर लेते थे। साथ में करना चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद OMR में सर मतलब जैसे स्लैश कर जाते थे, लास्ट में पूरी भरते थे। बायो करते, बायो में जो नहीं आ रहे थे जिसमें टाइम लग रहा था उसको छोड़ देते, केमिस्ट्री पे मूव करते, केमिस्ट्री में भी जो बच जाता उसको छोड़ देते, फिजिक्स में भी इस तरह से करते, फिर जो बच जाता उसको छोड़ देते, और फिर लास्ट में तीनों के देख लेते वो क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन। हाँ, बचे हुए क्वेश्चंस को, और फिर OMR पूरी फिल कर लेते। OMR के लिए कितना टाइम छोड़ते थे लास्ट को? सर वैसे तो है ना 15-20 मिनट लगते थे शुरुआत में, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस होती गई तो 10 मिनट में हो जाती थी आराम से। नीट के एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा था तुम्हारे पास पेपर देने के बाद? सर आधा घंटा बच गया। कितने टेस्ट दिए थे तुमने? मॉक टेस्ट जो थे वो 70-75 मॉक टेस्ट। कहीं बाहर से टेस्ट सीरीज ली थी? सर कहीं से जुगाड़ लिए थे, ऑनलाइन काफ़ी सारे हैं। हाँ। वो और एक जगह ऑफलाइन ज्वाइन करी थी, एक AITS, PW का AITS। हाँ। 3-4 टेस्ट सीरीज ले रखी थी। हाँ, टेस्ट सीरीज तो अगर PW कोई बच्चा सुन रहा है तो इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो मैं तो हमेशा बोलूँगा कि हमेशा 2 जगह की टेस्ट सीरीज़ होनी चाहिए एज अ टीचर।
मैं अपने आप को अगर ब्रांड से हटा के एज अ टीचर बोलूँ तो 2 जगह की टेस्ट सीरीज हमेशा होनी चाहिए आपके पास। अब हम लोग पीडब्ल्यू में भी कोशिश कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट तरह की टेस्ट सीरीज हैं, 2 वर्जन होने चाहिए बच्चों के पास। अभी ITS में एक ही फ्लेवर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा उसी तरह से हो जाता है, वैसे तो सही रहता है। पर ये भी मैं कहता हूँ कई बार कि जहाँ से आप पढ़ाई करो किसी दूसरी जगह जाके टेस्ट दो, इससे ही हाँ सर, फर्क ऐसा ही पड़ता किया है। था ऐसा। इससे ही फ़र्क पड़ता है, विच इज़ अ गुड अप्रोच। खैर अपने यहाँ बच्चे अपने ही टेस्ट नहीं दे पाते हैं पूरे, तुम सीरियस हो, तुमने तो सारे दिए 70-75 टेस्ट। नंबर कब नहीं आए कभी टेस्ट में? सर आते थे। कितने कम हो जाते थे? सर 560 भी गए थे। हाँ। तो वो तो दिन बहुत अंधेरे वाला हो जाता होगा। नहीं ऐसा नहीं था फिर सर इस बारी गोल क्लियर था ना, अब पीछे भी जाऊँ तो क्या करना है, वापस आना ही है उधर, तो इससे अच्छा फालतू टाइम रो धो के वेस्ट करूँगा, उसको पढ़ाई में लगा लेता। टेस्ट खत्म करने के बाद थोड़ा एनालिसिस करते थे कि थोड़ा वेट सर उसके मार्क्स देख लेते थे और फिर रात को एनालाइज करते थे। कहाँ कहाँ मिस्टेक क्या 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 गलत हाँ। हुआ? कहाँ ज़्यादा नंबर जाते थे साल भर? सर काफ़ी जो सिली मिस्टेक्स थी वो बहुत ज़्यादा खा जाती। कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स खा रहा था? सर सब्जेक्ट सर केमिस्ट्री। और नीट के पेपर में भी केमिस्ट्री। कितने सवाल गलत हुए हैं केमिस्ट्री में? सर 3। रटे होंगे तीनों सवाल? नहीं सर वो थोड़े कंट्रोवर्शियल रह गए थे। पर तुमको अभी तो रटे होंगे ना कौन से सवाल गलत हुए? हाँ अभी रटे। सोल्यूशन भी? हाँ अब सब पता है। हाँ। एक मौका और मिले तो सही हो जाए। हाँ सर। कोई और 3 गलत कराओगे बेटा इस बार। हाँ ये भी हो सकता है। बहुत ही ग्रेट स्टोरी है तुम्हारी। कैसे तुमने खुद को पिवट किया, ये बहुत अच्छी कहानी लगी मुझे कि तुम ऋषभ से काफ़ी कुछ तुम सीखे, मुझे ऐसा भी समझ में आया। एक ऋषभ होना चाहिए एक वैभव बनाने के लिए, और कैसे तुमको अचानक से रियलाइज़ हो गया कि अब सीरियस होना पड़ेगा, अब टाइम नहीं बचा है, तुम स्ट्रिक्ट हो गए, 4 बजे उठने लगे। तुम्हें क्या ये डर लगता है वैभव कि कॉलेज जाके कहीं मैं फिर वापस पुराना वाला वैभव ना बन जाऊँ? सर लगता है कई बार ही लगा भी था प्रिपरेशन के टाइम भी। लेकिन सर अब भरोसा है, अब चेंज हो गया बहुत। पक्का? पक्का। कैसे? कोई टैगलाइन है, कोई मोटिवेशन लाइन है जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गई कि अब चेंज नहीं करूँगा इसको? कॉलेज जाके फिर PUBG शुरू हो गया, फिर उसी लाइफ में फंस गए तो नहीं होगा? सर इस बारी गोल होना चाहिए ज़िंदगी में, ये बहुत अच्छे से पता। क्या गोल है? MBBS। अभी तो MBBS तो तुमको 11th के लास्ट में सीरियस हुए हो तुम। डॉक्टर बनने का कब से सोच रखा था? सर डॉक्टर तो घर में बचपन से चलता आ रहा था कि डॉक्टर ही बनेगा, क्योंकि टॉपर थे तो। टॉपर थे तो डॉक्टर? क्यों टॉपर है तो IITian भी तो बन सकते हैं, भारतीय पेरेंट्स या तो IITian या तो डॉक्टर। सर लेकिन डॉक्टर किस तरह सर्व करता है पीपल को, वो तो थोड़ा ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है। बट द काइंड ऑफ पैशन यू हैव, जिस तरह के जुनूनी बच्चे हो तुम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ और ट्राई करो? मे बी UPSC, मे बी समथिंग एल्स, मे बी एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी और। कैसा नहीं मन करता कभी? सर ट्राई जरूर करेंगे। हाँ, पर अभी डॉक्टर बनना है। हाँ। सो वैभव बहुत अच्छा लगा है तुमसे बात करके, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है तुम्हारी। बहुत से बच्चे सुनेंगे जिनका 11th खराब होता है, वो खुद को डेडिकेट करें, 12th में अच्छा करें। एक जो तुमको एडवांटेज कहूँगा छोटा सा, कि स्कूल नहीं जा रहे थे तो उसका सोल्यूशन थोड़ा टफ हो जाता है, बट अदरवाइज तुमने अपने सारे एफर्ट मारे एंड वी आर प्राउड ऑफ योर स्टोरी। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, कि जनरली मुझे एक टिपिकल टॉपर बच्चों से मैं बात करता हूँ, तुम थोड़े हटके लगे, थोड़े तुम्हारी लाइफ में काफ़ी तुम्हें झटके लगे, तो बहुत मज़ा आया तुमसे बात करके। एंड दैट्स ऑल। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग आप देख रहे थे। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।